Hello everyone, today's new topic research philosophy onion model। रिसर्च फिलोसफी का आज हम यहाँ पर ऑनियन मॉडल करेंगे और इसके बारे में ऑल ओवर हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपकी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और अगर आपने ये मॉडल कर लिया तो आपकी एक फ़िलोसफी की रिवीजन हो जाएगी रिसर्च फिलोसफी की, क्योंकि इसमें सभी पॉइंटों को ध्यान में रखा गया है। रिसर्च ऑनियन मॉडल ये हमारा साउंडर ने दिया था। इसके साथ कईयों ने और भी काम किया था, लेविस, थॉर्नहिल, यानी कि साउंडर्स, लेविस, थॉर्नहिल। लेकिन अगर एक का नाम पूछा जाए तो साउंडर्स का नाम ही लिया जाता है। रिसर्च ऑनियन मॉडल में इन तीनों का अहम योगदान था। इन्होंने रिसर्च ऑनियन मॉडल यानी कि जिस तरह से हमारा ऑनियन होता है, प्याज होता है, उसकी लेयरों को, उनकी जो अलग अलग परत होती है, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने डिस्क्राइब किया था हमारी फिलोसफी को। इन्होंने इस फिलोसफी को अपने इस इमेज के ज़रिए 6 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इन 6 लेयर्स में हम इनको 3 टायर्स में स्टडी करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट 2 टायर हैं हमारी, ये हमारी रिसर्च फिलोसफी से रिलेटेड होती हैं। और जो ये 3 हैं ये हमारे रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड होती हैं। और थर्ड में हमारी आ जाती है टैक्टिक्स, यानी कि जो डाटा को कलेक्शंस करने की मेथड्स। तो जो रिसर्च फिलोसफी है, पहले जो इसकी फर्स्ट लेयर है उसको समझते हैं, पोस्टिविज्म। पोस्टिविज्म में क्या होता है? ट्रू नॉलेज। ये देखा जाता है कि क्या 100% ट्रू है। इट मीन्स जो हमें दिखाई दे रहा है क्या वो सही है। जैसे अब हमने जो ये लिखा है, ये रेड कलर का पेन है, क्या ये सही है? जो दिख रहा है उसी को क्या माना जाता है? 100% ट्रू माना जाता है पोस्टिविज्म के अकॉर्डिंग। रियलिज्म में नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो रियल में है। जैसे अब हमने ये पेन रेड कलर का आपको दिख रहा है कि भाई हाँ रेड कलर का है, पोस्टिविज्म में इसको सही मान लिया जाता है। लेकिन रियलिज्म में इसकी जांच की जाती है, क्या वाकई में ये इसके अंदर रेड इंक है या नहीं है, या फिर ये वैसे ही बगैर इंक का है, इसके अंदर इंक है ही नहीं। मतलब किसी भी चीज़ का एक बिल्कुल उसके अंदर तक जाकर कंक्लूजन निकाला जाता है रियलिज्म में। उसके बाद है इंटरप्रेटिविज्म। इसमें मीनिंग को समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है। प्रैग्मेटिज्म में क्या किया जाता है? प्रैग्मेटिज्म में रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि हम रियल सिचुएशन में उस चीज़ को लेके आकर तब उस पर अप्लाई करते हैं कि रियल सिचुएशन में ऐसा हो, क्यों होता है, किस लिए होता है, और अगर रियल में हमारे ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। इट मीन्स रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर है वो है हमारे अप्रोच, डिडक्शन अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में क्या किया जाता है? डिडक्टिव अप्रोच में हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं। जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चलने का मतलब क्या है? इसमें एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाया जाता है। इसमें कोई नई थ्योरी नहीं निकल के आती। इसमें हम एक चीज़ को जो पहले एक्सप्लेन की गई है उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं। इंडक्टिव मेथड में क्या किया जाता है? इंडक्टिव में हमारी कुछ नया करने की कोशिश की जाती है। इसमें एक नई थ्योरी निकल के आती है। इसमें स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाया जाता है। इट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, अगर ये पूछा जाए कि एग्जाम्पल से फिर उसका क्या निकल के आते हैं, रिजल्ट्स निकल के आता है, वो किसके अंदर होता है? डिडक्टिव में। लेकिन इंडक्टिव में एक स्पेसिफिक से हम किसकी तरफ चलते हैं? जर्नल की तरफ चलते हैं।
वो हम किस में चलते हैं, इंडक्टिव में। जो हमारा जनरलाइजेशन होता है वो हमारा डिडक्टिव में होता है। उसके बाद है हमारी स्ट्रैटेजी, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजीज। एक्सपेरिमेंटल में क्या किया जाता है, क्योज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है कि इसके पीछे क्या क्योज है, क्या इफेक्ट है। उसके बाद सर्वे मेथड्स में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। जो चल रहा है उसका हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं और उसके बेस पर हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। केस स्टडी में, केस स्टडी मेथड्स में हमारा क्या होता है, हम डीपली किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च में हम क्या कहते हैं, किसी प्रॉब्लम को अगर इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हो तो वो हम किसके अंदर करते हैं, एक्शन रिसर्च के अंदर करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या किया जाता है, ग्राउंडेड थ्योरी फंडामेंटल इन नेचर से रिलेटेड होती है, जिसमें जिस चीज़ के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है, अगर उस चीज़ के बारे में हम रिसर्च करते हैं तो वो हम ग्राउंडेड थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं। एथनोग्राफी, एथनोग्राफी में क्या किया जाता है, हम किसी के कल्चर की, किसी के अंदर की बातों को हम समझते हैं। आर्काइवल रिसर्च में क्या होता है, आर्काइवल रिसर्च जो हमारी हिस्ट्री बेस्ड रिसर्च होती है, यानी कि ऑलरेडी पास्ट में जो रिसर्च हो चुकी है उसमें ही हम कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्या होता है, आर्काइवल रिसर्च। या फिर उसमें कुछ जो गैप रह गया है उसको ख़त्म करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये हमारी क्या थी, अप्रोचेस। उसके बाद है हमारे कुछ मेथड्स कि मोनो मेथड, मिक्स मेथड या मल्टी मेथड। मोनो मेथड्स, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ डाटा या तो क्वांटिटेटिव नेचर या क्वालिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा मिक्स्ड होता है इसमें इन दोनों को लेकर चलते हैं। और मल्टी मेथड्स में हम 2 से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करते हैं। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूड्स, ये हमारे किससे, टाइम होरिजन से, यानी कि जब हमें किसी एक सैंपल को लेकर ही लंबे समय तक क्या करनी है, रिसर्च करनी है, तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। एक ग्रुप भी हो सकता है, एक सैंपल भी हो सकता है, और उसी के बारे में हम क्या करते हैं, आगे रिसर्च करते हैं। यानी कि इसमें ये नहीं किया जाता कि एक बार एनालाइज कर लिया हमने, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा तैयार करते। इसमें लंबे समय तक उस चीज़ को बार बार एनालाइज किया जाता है। और क्रॉस सेक्शनल में हम डिफरेंट सैंपल्स को, यानी कि कई सैंपल्स को ओनली वन ही टाइम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑन द स्पॉट रिजल्ट्स निकाल के आते हैं। तो लॉन्गिट्यूड में एक सैंपल या फिर एक ग्रुप हो गया हमारा, उसको क्या करते हैं, लंबे समय तक स्टडी करते हैं। बट क्रॉस सेक्शनल में हम ऑन द स्पॉट्स, हमारे जो सैंपल्स हैं वो कई हो सकते हैं, उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद है डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालाइज। डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको एनालाइज करके फिर हमारी क्या है, रिजल्ट्स जो है वो निकल कर आता है। तो आप इसे स्टेजेस कह लीजिए, लेयर कह लीजिए या टायर कह लीजिए। इस ओनियन रिसर्च जो हमारी फ़िलॉसफी है, इसमें उन्होंने फुल इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छी तरह से फ़िलॉसफी, अप्रोचेज, स्ट्रेटजी, हमारे मेथड्स, टाइम होरिजन, टेक्निक्स और प्रोसीजर, इन सभी को डिफरेंट क्या किया गया है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। एक ओवरव्यू निकल के आता है हमारी फ़िलॉसफी का। और ये जो हमारे रिसर्चर हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे हमारा एक माइंड में इसकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें समझने में आसानी रहती है। तो आई होप आपको जो हमारी ओनियन रिसर्च ऑफ फिलोसफी है जो सरेंडर ने दी थी, इसको यह आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको
कोई भी प्रॉब्लम रहती है किसी पॉइंट को लेकर या फिर हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट से कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।